सेवन्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू -3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -1 से। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1। तो सिंपली ये हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 0 और 3 0 0। तो सिंपली जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अब हम यहाँ पर 1 प्लस पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 1। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। पहले x की वैल्यू विच इज़ -1 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, 3। इस तरह से नेक्स्ट पेयर लिखेंगे, x 0 है, y भी हमारे पास यहाँ पर 0 है, x यहाँ पर 1 है तो y है -3। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में आप x की ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होगा, इसलिए मैंने इन्हीं को यूज़ किया है। आप इसके अलावा और कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आपने सिंपली बस यहाँ पर -1 0 और 1 को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर ऑर्डर पेयर बनाना है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद चेक करेंगे हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर x पॉजिटिव है, 1 2 3 4 एंड 5 और इस साइड पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऊपर की साइड पर x की वैल्यूज़ y की सारी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शो करेंगे। नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो x y नेगेटिव है, -1, यहाँ पर -2, फिर -3, देन -4 और यहाँ पर -5। फर्स्ट पॉइंट को चेक करें, यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x है -1 तो यहाँ पर होगा और y है 3, तो यहाँ पे चेक करें 1 2 3। ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर x -1 और y +3 है। स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि हम किस तरह से पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर इसे इसी तरह से शो करना है। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास है -1 एंड +3। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 0 0 ओरिजिन पर पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास x पॉजिटिव और y -3, x +1 यहाँ पर है, y -3 कहाँ पर होगा, -1 -2 एंड -3। ये है हमारे पास -3। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे 1 एंड -3। सिंपली इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे। आपको मैं ज़्यादा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। तो सिंपली फर्स्ट पॉइंट को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, -1 एंड 3, नेक्स्ट है 0 0 और उसके बाद 1 एंड -3। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक लाइन होगी सिंपली यहाँ पर इस तरह से। इस लाइन पर आपने इसके पॉइंट्स ज़रूर शो करने हैं। 0 0 एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है। सिंपली यहाँ पर हम जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -3, यहाँ पर चेक करें y इज इक्वल्स टू -3। अब इसी को हम यहाँ क्वेश्चन पे भी लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू -3x। स्टूडेंट्स आपने ग्राफ को बहुत केयरफुली रीड करना है, इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर जूम करके दिखाने का क्या मकसद है, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए और आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो।
तो स्टूडेंट्स इसीलिए आपको ये ग्राफ पेपर पर शो करके दिखाया जाता है। अगर मैं पेज पर सिंपली लाइंस ड्रॉ करके फिर वहाँ पर करूँ वो भी बहुत सिंपल होगा, लेकिन फिर आप ग्राफ पेपर कब ड्रॉ करना सीखेंगे, कब उसे यूज़ करना सीखेंगे। इसी क्लास में आपको ग्राफ पेपर पर काम करवाया जा रहा है ताकि आप यहीं पर ग्राफ पेपर को यूज़ करना सीखें, एक्सिस ड्रॉ करना सीखें। आपको पता हो कि 1 बॉक्स किसके इक्वल है, फिर उसके बाद आप बहुत ईज़िली हर क्लास में मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, साइंसेज़ हों, उनमें ग्राफ पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ को केयरफुली ड्रॉ किया करें और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी मिस्टेक हो तो आप वीडियो को अगेन रिपीट कर लिया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स चेक करें, ये ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y is equals to minus 3x is straight line it passes from ओरिजिन जहाँ पर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं। तो देखें ग्राफ सिंपली हमारे पास ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0 एंड हैविंग स्लोप -3 यहाँ पर हमारे पास स्लोप किस तरह से है, x की जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम स्लोप कहेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -3 है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्लोप हमारे पास -3 है। स्टूडेंट्स 8th पार्ट है y इज इक्वल्स टू 1/2x। तो सिंपली यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं -2 से। y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2, यहाँ पर कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और आंसर होगा हमारे पास सिंपली -1। तो यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे -2 एंड -1। बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये होगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0। जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही होगा। तो सिंपली हमारे पास ऑर्डर पेयर है 0 एंड 0। नेक्स्ट है +2। अब y की वैल्यू +2 पुट करें, यहाँ पर x की वैल्यू है +2 1/2 इंटू 2, कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड आंसर इज 1। ऑर्डर पेयर है 2 एंड 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टेबल में यही ऑर्डर पेयर्स हैं -2 -1 0 0 2 एंड 1। अब हम इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर आप सबसे पहले इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ 0 हैं। तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, इस साइड पर x पॉजिटिव है तो प्लस की नंबरिंग होगी, +1 +2 +3 +4 एंड +5। और यहाँ पर y पॉजिटिव है 1 2 3, उसके बाद 4 और ये है 5। इस साइड पर नेगेटिव है तो नेगेटिव की नंबरिंग होगी -1 -2 -3 -4 एंड -5। बिल्कुल इसी तरह नीचे भी हम नेगेटिव नंबर्स की नंबरिंग करेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड देन -5। फर्स्ट पेयर है हमारे पास -2 एंड -1, मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है हमारे पास -2 और y नेगेटिव है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास पेयर बन रहा है ये कौन सा पेयर है, -2 एंड -1 का ये पेयर है। नेक्स्ट अब हमारे पास ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है।
नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 2 एंड 1, तो +2 ये है और 1 ये है। यहाँ पर अगर चेक करें 1 2 x यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर 1 है, तो ये हमारे पास पेयर होगा 2 एंड 1। आप इनके अलावा और भी पेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई यही करना है कि आपके पास होल नंबर्स आएँ, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर ना आए, क्योंकि अगर नंबर फ्रैक्शन में होगा तो आपको यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपने यहाँ पर होल नंबर्स में ही अपना ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। अब हम इन तीनों को जॉइन कर देते हैं। जॉइन करने के बाद ये हमारे पास एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन पर हम यहाँ पर शो कर देंगे y इज़ इक्वल्स टू 1/2x। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर ग्राफ आपको बहुत केयरफुली और बहुत नीटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपने ग्राफ को केयरफुली देखना है, इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर चेक करें कि ये हमारे पास जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है 0 0 से, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1/2x is straight line it passes through origin 0 0। ओरिजिन पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिन 0 0 हैविंग स्लोप। स्टूडेंट, स्लोप हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगी, स्लोप। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, इसलिए हम इसे लिखेंगे स्लोप इज 1/2। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा केयरफुली सॉल्व करना है, इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। आप इस क्वेश्चन को कभी भी एक ही बार में सही ड्रॉ नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को बार बार वॉच करना है ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो, और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसे वीडियो के साथ मैच किया करें। हर स्टेप को, हर उसमें जो वर्ड है उसे मैच किया करें, प्लस माइनस साइन को मैच किया करें। अगर वो बिल्कुल ठीक होंगे देन आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो आपने क्वेश्चन की अगेन प्रैक्टिस करनी है, उसे अगेन सॉल्व करना है ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनके चांसेस कम से कम हो सके। स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम y को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो y प्लस में चेंज हो जाएगा, 4x एज इट इज़। अब हम इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 4x। तो ये सिंपली हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखेंगे x एंड y। सिंपली यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो ये है y इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2, आंसर इज -8। ऑर्डर पेयर होगा, पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू हम यहाँ पर शो करेंगे। अब हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से ऑर्डर पेयर होगा 0 0। नेक्स्ट है +2, तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। ऑर्डर पेयर होगा हमारे पास 2 एंड 8। स्टूडेंट्स, आप इसके 3 पेयर्स भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी रहे आप उसी तरह से इसके पेयर्स बनाएं। और अब हम आप यहाँ पर मैंने तो -2 0 और 2 को ही यूज़ किया, आप इनके अलावा और भी नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई यही करना है कि आपके जो ऑर्डर पेयर हैं वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ ना हो, होल नंबर्स हों। जैसे यहाँ पर 2 है, 8 है, 2.5 है, इस तरह से कोई भी नंबर होगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी उसे ड्रॉ करने में, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपने होल नंबर्स को भी यहाँ पर शो करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पर सिंपली हम पहले एक्सिस को ड्रॉ करें।
तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पर पहले हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ओरिजिन है हमारे पास 0 और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ऊपर हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अब यहाँ पर हम शो करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड देन -10। पहले हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर हम पेयर शो करेंगे -2 एंड -8। x है यहाँ पर हमारे पास -2 और y है -8, तो वो कहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमारे पास ऐसा है जो x की वजह से -2 है और 8 पर, ये हमारे पास -8 है y एक्सिस पर, तो सिंपली हम लिखेंगे -2 एंड -8। पेयर है हमारे पास ये वाला। स्टूडेंट्स आपको ये बहुत क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 0 0, तो 0 0 कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर, जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। अब हम यहाँ पर इसको शो करेंगे 0 0। नेक्स्ट है 2 एंड 8, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कहाँ पर है 1 2, और बिल्कुल इसी तरह से 8 कहाँ पर है y एक्सिस पर, यहाँ। दोनों साइड से जब हम यहाँ पर पॉइंट लेकर आएंगे इधर और यहाँ से यहाँ पर, तो ये हमारे पास होगा 2 एंड 8। तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली स्ट्रेट लाइन हमारे पास किस तरह से शो होगी, ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 4x - y = 0। तो स्टूडेंट्स ग्राफ को यहाँ पर आपने जूम करके चेक कर लेना है एक बार कि ये किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये है। आपने इन पॉइंट्स में से लाइन को पास करना है। पास करने के बाद सिंपली लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है 4x - y = 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 से पास कर रहा है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन भी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y = 4x is straight line it passes through ओरिजिन है यहाँ पर हमारे पास 0 0 एंड स्लोप इज and having slope 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने यही चेक किया था कि जो भी इक्वेशन होगी इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम स्लोप कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या है, 4 है, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली नोट करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। ग्राफ को केयरफुली आपने चेक करना है। आपने ग्राफ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएंगे। तो इसीलिए इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, अपने क्वेश्चंस को चेक करें, अपना काम खुद ही चेक किया करें, उसमें से मिस्टेक खुद निकाला करें। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद अगेन वीडियो से इसको चेक किया करें कि क्या आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। जब आप अपनी मिस्टेक खुद निकालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा
जो करेक्शंस हैं उसकी तरफ चले जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी।